नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। सोनी कुमारी को लेकर इस वक्त में क्या खबर है, किस प्रकार से आगे बातचीत होगी, इस पर आज खास बात करेंगे। सोनी कुमारी के मामले पर कोर्ट में क्या जीरा हुआ, किन किन चीज़ों पर विशेष बात की गई, इस पर भी बात करेंगे। सोनी कुमारी के वकील ललित कुमार सिंह के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील विज्ञान शाह के द्वारा और जो एडवोकेट जनरल है झारखंड के, उन्होंने क्या दलीलें दी। फैसला रिजर्व रखा गया है और सोशल मीडिया में 7 सितंबर का डेट कहां से आया, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही साथ जेटेट और जेपीएससी को लेकर भी खास खबर में पूरी जानकारी देंगे विस्तार पूर्वक। लेकिन सबसे पहले बात की शुरुआत कर लेते हैं सोनी कुमारी को लेकर। सोनी कुमारी को लेकर जो खबर आ रही थी कि उस पर जजमेंट आएगा, वो फैसला को रिजर्व रखा गया, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें कहा गया कि 3 सप्ताह के बाद अब इस पर फैसला आ सकता है। 3 सप्ताह के बाद, यानी कि अगर आप 3 सप्ताह 21 अगस्त से जोड़ते हैं तो ये डेट कितने दिनों का जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यह डेट चला जाता है 25 अगस्त के बाद वाला जो डेट होगा, यानी कि वो सितंबर में 15 से 16 सितंबर का डेट जाएगा। लेकिन कई स्थान पर हमने देखा कि सोशल मीडिया में 7 सितंबर का डेट चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को जजमेंट आ जाएगा। अब आप जरा गौर से इस लाइन को देखिए जहां पर 7 सितंबर का डेट दिया हुआ है। इसमें जरूर बताया गया है कि 7 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन सोनी कुमारी का केस जो है वह 2017 का है और इसमें 1387/2019 बताया गया है। ऐसे भी जो हाईकोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह के बाद होगी सुनवाई, तो कहीं से भी 7 सितंबर का डेट नहीं बनता है, क्योंकि 3 सप्ताह में क्या छुट्टी को इंक्लूड किया गया है या छुट्टी के बिना है या रेगुलर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें नहीं लगता है कि 7 सितंबर को सुनवाई होगी। यहाँ पर 2019 का डेट है, लेकिन सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को जजमेंट आ जाएगा। हमारी टीम ने जब पड़ताल किया तो पता चला कि ये डेट 2019 1387 का दिया हुआ है, जबकि सोनी कुमारी का केस 1387/2017 है। दूसरी कि 21 दिन बताया गया है, जो उसमें हाईकोर्ट के साइट पर, माननीय उच्च न्यायालय के साइट पर है, उसमें 21 दिन का डेट बताया गया है। तो वहाँ से भी 7 सितंबर की थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये हमें लगता है कि दावा गलत है। 7 सितंबर का ये डेट आगे चला जाएगा। ये 15 से 20 सितंबर का कोई डेट हो सकता है जिसमें जजमेंट आए। अब आपको कोर्ट की एक एक गतिविधियों की जानकारी देंगे, जो हमने कल भी लाइव में बताया था आपको, और सबसे ज़्यादा लोग हमारे ऊपर भरोसा भी करते हैं। साथ ही बता दें कि जेपीएससी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो घर बैठे हुए स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और वह उन 80 छात्र छात्राओं की रणनीति को समझ सकते हैं जिन्होंने इस बार सफलता अर्जित की। कई टॉपर्स की रणनीति को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो देखेंगे। जेपीएससी में किसी प्रकार की अस्थायीता नीति की कोई आंच नहीं आने वाली है, तो जेपीएससी को आप लेकर के अपने साथ में जरूर से चलिएगा। तो चलिए आगे की सुनवाई मतलब आगे की बातचीत आपके साथ कर लेते हैं। ललित कुमार सिंह और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता थे विज्ञान शाह, और पीठ में इसी चीज़ को लेकर के बातचीत हो रही थी और उन्होंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया। कल माननीय उच्च न्यायालय में आंध्र प्रदेश का जिक्र किया और ये बताया कि आंध्र प्रदेश की नियोजन नीति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 100% गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% गलत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस जो जजमेंट आया था उस पर झारखंड के एडवोकेट जनरल ने कहा कि उसका केस अलग था। वहाँ पर 100% सीट पूरे राज्य में टीचर की 1500 वैकेंसी थी, जिसको रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर केस एकदम अलग है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो केस है इसमें सोनी कुमारी ने ये किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में बाय बर्थ वहाँ का जन्म लेना जरूरी है। आपको याद होगा कि जब केस फाइल हुआ था उस समय
में हाईकोर्ट ने जरूर कहा था कि पहली नज़र में ये असंवैधानिक लगता है। अब देखना होगा कि क्या न्यायाधीश रिजर्व फैसले में सुनाते हैं। झारखंड में राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिले में स्थानीयता के लिए 100% जो सीट रिजर्व कर दिया है, जाति, क्षेत्र और स्थान आदि के नाम पर ये नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का जो यहाँ पर मामला बना है वो संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 1 का जी, अनुच्छेद 21 और 35 का ए। 35A आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में भी लागू था, जिस पर अभी हाल में काफ़ी चर्चा हुई, हटाया गया उसे। 21 में नेचुरल जस्टिस की बात की गई है, नैसर्गिक स्वतंत्रता की बात की गई है, इस पर भी मुद्दा उठाया गया है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, इसको उठाया गया है। और अनुच्छेद 19 में है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अपना प्रोफेशन, नौकरी करने का अधिकार है, आने जाने की स्वतंत्रता है, उसे वो फ्रीडम दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या राज्य सरकार की ओर से किया गया जो दलील है, क्या वो मान्य नहीं होगा। हालांकि जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि राज्य की ये विशेष शक्ति होती है कि किसी राज्य में स्थिति को देखते हुए वहाँ पर जिस प्रकार के संसाधन हैं, अगर आदिवासी बहुल राज्य है तो वहाँ पर विशेष परिस्थितियों में सीट रिजर्व की जा सकती है। ये जो एडवोकेट जनरल थे उनकी ओर से कहा गया, जो चीज़ें सामने आई है हम तक। और झारखंड का केस अलग केस है, आंध्र प्रदेश से इसे कुछ लेना देना नहीं है, लिहाजा इस पर नरमी बरतते हुए संविधान पीठ को, माननीय उच्च न्यायालय को फैसला देना चाहिए। ये एडवोकेट जनरल का पक्ष था। जबकि जो राज्य सरकार के विपक्ष में वकील थे ललित कुमार सिंह एंड टीम और विज्ञान शाह और टीम, उन्होंने बार बार दलील दिया कि इसे रद्द किया जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की नियोजन नीति में एक चीज़ स्पष्ट कर दिया था कि जिसकी बातचीत हम कर रहे हैं, जिस रद्द की हम बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नियुक्ति हो चुकी है उस नियुक्ति पर आंच नहीं आना चाहिए। जो नियुक्ति होने वाली है उस पर दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर आता है मामला पंचायत सचिव का। क्या पंचायत सचिव के लिए रास्ता सेफ है? हमारा मानना है कि पूरी जो जिरह हुई उस दौरान में पंचायत सचिव का रास्ता सेफ दिखा, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, जो एवेटेड रिजल्ट है, चूँकि 3 साल से परीक्षा लिख करके कोई इंतजार कर रहे हैं तो उनके ऊपर में नहीं दिक्कत आएगी। जो चीज़ें सामने आ रही है कि उनके ऊपर में दिक्कत नहीं आएगी, तो सवाल ये उठता है कि फिर दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत वाली परिभाषा कहाँ से है। हमारे पास जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है वो भी पूरा सेफ है। जब नया जजमेंट आ जाएगा और अगर उसमें पक्ष या विपक्ष जो भी हो, अगर जैसा है उसी स्थिति को रखने दिया जाएगा तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर पलामू की सोनी कुमारी ने जो केस किया था, अगर उसमें संवैधानिक प्रतीत नहीं होगा, लगेगा कि नहीं 100% कुछ डिस्ट्रिक्ट को अनुसूचित जिला करना गलत है, तो ऐसे में जो नया डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर ये समस्या आ सकती है कि बहाली किसकी होगी, नहीं होगी, उसी प्रकार से अगर होती है तो। लेकिन जिसकी नौकरी लग गई है, चाहे वो रिजर्व डिस्ट्रिक्ट में हो, गैर अनुसूचित जिला में हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी जॉब ऑलरेडी हो गई है, इसलिए उनकी दिक्कत कहीं से भी नज़र नहीं आती है। अब साथ ही साथ ये भी है कि शेड्यूल 5 के तहत जो पॉलिसी बनाई गई है, क्या वो विधि सम्मत है? क्या 100% आरक्षण देना सही है? हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अलावा भी अन्य विभाग में नियुक्ति हुई है तो क्या सारे पर इफेक्ट पड़ जाएगा? तो जेएसएससी की ओर से संजय पिपरवाल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जा रही है वहाँ 21/2016 और राज्य सरकार की अधिसूचना 14/1/2015 स्थानीयता नीति 5938 दिनांक 14/7/2016 जिसका नाम नियोजन नीति है, मेमो नंबर 5939/14 14/7/2016 को निरस्त करने की जो मांग की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस समय में।
और आपको ये भी बता दें कि 13 जो गैर अनुसूचित जिला 11 है और 13 अनुसूचित जिला है, तो इसमें नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस पर किस प्रकार की दिक्कत है। जस्टिस एस चंद्रशेखर ने की एकल पीठ थी 12 दिसंबर 2018 को मामले में संवैधानिक पहलू को देखते हुए उसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया था। 18 सितंबर 2019 को खंडपीठ ने राज्य सरकार की अधिसूचना 5393 यानी कि 5393 जो उसकी अधिसूचना थी उसे, और साथ ही साथ इसके अलावा 14 जुलाई 2016 के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया था और उसके बाद से मामला उलझता हुआ चला गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग पर यह चल रहा है कि सोनी कुमारी का मामला का कब निराकरण होगा। 21 दिन अगर आप 21 अगस्त से जोड़ते हैं तो आपके पास में एक परफेक्ट डेट आएगा और आपको ध्यान देना है कि ये डेट जो होगा इसमें तकरीबन 25 सितंबर तक का वो डेट आ रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही ये फैसला आएगा। तो एक लंबा इंतजार ही बोलेंगे जो बच्चों को इस समय में करना होगा। अब बात कर लेते हैं जेपीएससी की। जेपीएससी में सूचना के अधिकार के द्वारा स्टूडेंट लगातार वहाँ जो डिमांड कर रहे थे, बहुत से लोगों को कॉपी दिखाई गई है, कुछ लोगों को चिट्ठी लेट से मिली है। इसके लिए अब स्टूडेंट्स ने दूसरा आवेदन सूचना के अधिकार के तहत दे दिया है। हालांकि जेपीएससी दूसरे एग्जाम की घोषणा कर दी है। 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी के इंतजार कर रहे बच्चों को इससे निराशा हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके लिए भी कुछ आएगा, लेकिन हाई लेवल कमेटी ने रिजर्वेशन पर अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाला है, इसलिए इसमें दिक्कत महसूस हो रही है। टेट में नई शिक्षा नीति आने के बाद टेट नए प्रारूप में होगा। देखना पड़ेगा कि नए शिक्षा नीति को कितने बेहतरीन तरीके से झारखंड सरकार प्रस्तुत करती है। यानी कि सितंबर का महीना में कई कुछ होने की उम्मीद जग रही है। ये उम्मीद पहले भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी। सरकार को सोचना है कि युवाओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, युवा उनसे कैसे जुड़े, उनको कैसे महसूस हो कि उनके लिए किया गया वादा आज वादा के रूप में सामने आ रहा है। हमारे साथ आप ऐसे बने रहेंगे, आपको समय समय पर हम जानकारी देते रहते हैं। 10 अक्टूबर को 6ठी उपसमाहर्ता परीक्षा होने वाली है, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं एई एग्जाम का मेंस होने वाला है सितंबर अक्टूबर में। कई एग्जाम है यहाँ पर जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल अभी नहीं होगा, इस पर इंतजार करना होगा। सोनी कुमारी का जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि सीजीएल का क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जेपीएससी में सहकारिता सेवा, शिक्षा सेवा के भी अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई है, ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। यानी कि अब जेपीएससी की ओर से 6ठी जेपीएससी पर हर प्रकार की किंतु परंतु को बंद कर दिया गया है और खानापूर्ति के लिए ही हमें लगता है कि अब वो आगे जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है इस पर कुछ भी नहीं होगा। 7वीं की ही आप तैयारी में लगे रहिए। स्टडी नोट्स मंगा लीजिए, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर की विस्तृत रूप से नोट्स है। अगर अपने से एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई और ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे और हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। किस प्रकार से जो क्वालिफाई बच्चे हैं वो अपनी रणनीति बनाते हैं। प्रत्येक संडे को 11 बजे के